हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और यह है हमारी क्रिप्टो टाइगर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। तो आज के एपिसोड में हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना डिटेल वाला पेज बनाएंगे, ठीक है। हमारी जो भी क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स वाला पेज है, जहाँ पे मैं बता रहा था कि और भी ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगी उसके बारे में, मतलब जो भी हमारे मॉडल के अंदर है इस वक्त वही चीज़ें हम वहाँ पे बस दिखाने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारे होम पेज पे सिर्फ प्राइस दिखता है और उसका प्राइस का चेंज दिखता है, ठीक है। बस उसके अलावा नेम और इमेज वगैरह वो तो खैर बेसिक चीज़ें हैं। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब दिखती हैं। तो हम एक डिटेल्स का पेज बनाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हम अपनी ऐप के अंदर फेवरेट्स भी बनाएंगे, ठीक है। हम एक फेवरेट्स का सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। फेवरेट्स कह लो या फिर वॉच लिस्ट कह लो। हम हर एक क्रिप्टो करेंसी के आगे एक आइकन लगा देंगे, ठीक है, एक बटन लगा देंगे। उस पर टैप करते क्या होगा, वो हमारे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी या फिर कह सकते हो हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है अपना डिटेल्स वाला पेज। देखो अभी अगर मैं किसी पे भी टैप करूँगा तो यहाँ पे अभी कोई भी नया पेज ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल्स बनाने के लिए हम एक डिटेल्स का पेज बना लेते हैं। तो पेजेस वाले फोल्डर में एक नई फाइल बनाएंगे डिटेल्स पेज नाम से, ठीक है। डिटेल्स पेज डॉट डार्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम मटेरियल, और साथ के साथ बना लेंगे एक नई स्टेटफुल विजेट। इसका मैं नाम रख दूंगा डिटेल्स पेज। ओके, तो हमारा डिटेल्स पेज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी रिटर्न हो रहा है एक कंटेनर, हम रिटर्न कर देंगे एक स्कैफोल्ड। बॉडी में दे देंगे सेफ एरिया और चाइल्ड में दे देंगे एक कंटेनर। तो हमारा डिटेल्स पेज यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज पे जाके जैसे ही हम अपने लिस्ट टाइल पे टैप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिस्ट टाइल है, जैसे हम इस पर टैप करेंगे यानी कि ऑन टैप हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा हमारा और हमारा मटेरियल पेज राउट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे बिल्डर, फिर से हमारा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे हमारा डिटेल्स पेज यहाँ पे। और अब अगर मैं इनमें से किसी पे भी टैप करूँगा तो क्या होगा, इन पे टैप करते ही मेरा नया पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं 1 मिनट को वापस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने इस डिटेल्स पेज का बेसिक यूआई बनाना है, यानी कि अभी इधर बैक बटन वगैरह भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हमें ऐप बार लगा देते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अपने डिटेल्स पेज पे और यहाँ स्कैफोल्ड के अंदर लगाते हैं एक ऐप बार। तो ऐप बार आ गया। तो ये जो ऐप बार है इसकी थीम हमारी ऐप से मैच नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये डार्क थीम में ऐसी दिख रही है और लाइट थीम में अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, और हमें ऐसी इसे नहीं दिखाना, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हमारे यूआई से, हमारी थीम से मैच करे। तो हम क्या करेंगे, पहले डार्क थीम के अंदर सेट कर लेते हैं उसे। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से एलिवेशन हटानी है सबसे पहले तो, ठीक है। इसके अंदर एक शेडो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो सबसे पहले तो वो शेडो हटानी है। उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा। हमें इसका बैकग्राउंड कलर करना पड़ेगा सेम अपने स्कैफोल्ड वाला, राइट। तो एलिवेशन हटानी है और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। और आइकन का कलर तो ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, हमें वाइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स के अंदर थीम्स में जाएंगे, ठीक है। इस थीम्स के अंदर अभी हम डार्क थीम में, तो डार्क थीम में हम क्या करेंगे, ऐप बार थीम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐप बार थीम, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी एलिवेशन हटानी थी, राइट। एलिवेशन कर दी हमने 0, और हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सेम करना है अपने स्कैफोल्ड वाला, ठीक है। ये आ गया हमारा स्कैफोल्ड वाला बैकग्राउंड कलर। और इसके साथ साथ हमें आइकन को तो छेड़ना ही नहीं था, ठीक है। तो बस यही दो चीज़ें हमें चेंज करनी थी, एलिवेशन और बैकग्राउंड कलर। तो ये दोनों हो चुकी। अब करते हैं आपको रीलोड। ओके, अब करते हैं टैप। तो देख सकते हो अब वो हमारी ऐप बार ऐप के अंदर मिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब थीम अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं लाइट थीम में देखूँ तो अभी भी वो बेकार दिख रही है, ठीक है। वो ब्लू कलर की आ रही है ऐसे। तो हमें क्या करना है, फिर से अब जाएंगे हम लाइट थीम के अंदर, और स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा मैं कलर्स डॉट वाइट। हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट नहीं करा था पहले लाइट थीम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा था वही था। तो स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर को मैंने वाइट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। और ऐप बार थीम, फिर से ऐप बार थीम। अब ये वाली ऐप बार थीम हमारी लाइट थीम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एलिवेशन हटाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी हटाएंगे, ठीक है। कलर्स डॉट वाइट लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है।
करते हैं ऐप को रीलोड और देखते हैं क्या हुआ। ओके, तो देख सकते हो वो आइकन यहाँ से गायब हो गया। अब एक्चुअली में वो आइकन गायब नहीं हुआ है, वो यहीं पे है। देखो अगर मैं टैप करूँ तो मैं यहाँ पे आराम से टैप कर सकता हूँ। तो वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि वो वाइट कलर का था, राइट। जो हमारा आइकन है वो वाइट कलर का है, इसलिए वो वहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखो डार्क थीम में ठीक है, लेकिन लाइट थीम में वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐप बार थीम के अंदर हमारी इस लाइट थीम के लिए हम यहाँ पे एक आइकन थीम भी दे देंगे, ठीक है। तो ये जो आइकन थीम है ये लेता है एक आइकन थीम डेटा। इसके अंदर तुम अपने आइकन का कलर, साइज वगैरह, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो कलर्स डॉट ब्लैक कर देंगे हम इसे यहाँ पे, ठीक है। करते हैं रीलोड और अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमारा आइकन ब्लैक हो गया और डार्क थीम में हमारा आइकन वाइट आएगा, ठीक है। तो हमारी ऐप बार के अंदर थीमिंग हमारी हो गई। इस थीम्स वाली फाइल को करते हैं बंद, चलते हैं अपने डिटेल्स पेज पे। तो अब ये तो डिटेल्स पेज है, इसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी का डेटा दिखाना है, ठीक है। यानी कि जिस पे भी हम टैप करेंगे, मान लो मैंने इथीरियम पे टैप करा तो यहाँ पे मुझे इथीरियम की डिटेल्स दिखनी चाहिए, राइट। अगर मैं बाइनेंस कॉइन पे करूँ तो बाइनेंस कॉइन की दिखनी चाहिए। तो वो दिखाने के लिए हमें इस डिटेल्स पेज तक इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, राइट। इस डिटेल्स पेज को डेटा हमें देना पड़ेगा। हमारे पास पूरी मार्केट का डेटा है, ठीक है। मार्केट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे ये लिस्ट जो है हमारी, तो यहाँ पे हर एक क्रिप्टो करेंसी का डेटा है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी ये हैं टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज, तो इन सब का डेटा हमारे पास है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें इस मार्केट में से, यानी कि जो 20 क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसमें से वो एक उठानी है जिस पे हमने टैप किया है। सिंपल। तो हमारे पास सारा डेटा तो है ही, हमें उसमें से डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जिस पे भी हमने टैप किया है उसको हमें सिलेक्ट करना है। अब हम उसे सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम उसे सिलेक्ट करेंगे उसकी आईडी के बेस पे, ठीक है। हम उसको उसकी आईडी से सिलेक्ट करेंगे। अब आईडी कहाँ पे, मॉडल्स में देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में ये वाली आईडी हमारी, ठीक है। स्ट्रिंग आईडी जो है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने मार्केट प्रोवाइडर में से डेटा उठाएंगे, ठीक है। यानी कि जिस पे भी हमने टैप किया है उसकी आईडी को हम डिटेल्स पेज तक लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर डिटेल्स पेज में हम मार्केट प्रोवाइडर से, ठीक है, आईडी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन अभी हम जब करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस डिटेल्स पेज तक एक आईडी लेके जानी है। यानी कि जिस पे भी हमने टैप किया है उसकी आईडी हमें इस डिटेल्स पेज पे मिल जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लूँगा एक फाइनल वैल्यू, फाइनल स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। ये हमारी क्रिप्टो की आईडी है और इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाए थे, ठीक है। और इस आईडी को कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हमारे होम पेज पे एरर आ गई, ठीक है। होम पेज पे क्या एरर आई कि डिटेल्स पेज, हमें यहाँ पे आईडी रिक्वायर्ड है तो हमने आईडी नहीं दी, इसलिए एरर आई है। तो आईडी हम दे देंगे अपनी करंट क्रिप्टो की। तो करंट क्रिप्टो डॉट आईडी और यहाँ पे नल चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपने डिटेल्स पेज को एक आईडी भी दे दी। अब अगर मैं उस बिटकॉइन वाले पे जाऊँगा फिर से, तो यहाँ पे आईडी के साथ लोड हुआ है ऐप की बारी। अभी भी हमें कुछ डेटा नहीं दिखा, अभी भी कुछ भी यूआई नहीं दिखा, लेकिन हमारी आईडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमारी आईडी हमारे डिटेल्स पेज पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस डिटेल्स पेज से फैच करेंगे डेटा अपने मार्केट प्रोवाइडर से, ठीक है। तो मार्केट प्रोवाइडर के अंदर हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन हमें इस लिस्ट में से, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की, उनमें से वो एक क्रिप्टो करेंसी देगा जिसकी आईडी वहाँ पे मैच हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फैच क्रिप्टो बाय आईडी नाम रखूँगा मैं इसका, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग देनी पड़ेगी एक आईडी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फैच क्रिप्टो बाय आईडी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से ढूंढनी है, ठीक है। हमारी ये जो मार्केट्स वाली लिस्ट है इसमें से ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट्स डॉट वेयर, ठीक है, मार्केट्स डॉट वेयर। अब वेयर मतलब जहाँ पे, ठीक है, मार्केट में जहाँ पे भी ये एलिमेंट है, यहाँ पे फॉल्स की जगह हम लिखेंगे हमारे एलिमेंट डॉट आईडी, यानी कि जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक एक करके हर एक एलिमेंट तक जाता है,
ठीक है, इस मार्केट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, हमारे केस में 20 हैं, तो 20 के 20 के पास जाएगा और एक एक करके उसे यहाँ पे स्टोर करता जाएगा। ठीक है, तो मान लो नंबर 1 पे बिटकॉइन आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन आएगा, फिर हम चेक करेंगे कि बिटकॉइन की आईडी इक्वल हो हमारे आईडी के, यानी कि जो हमने फंक्शन में उसे पास किया है। तो अगर वो बिटकॉइन हुआ, यानी कि हमने जो आईडी दी है वो बिटकॉइन की ही हुई, तो वो हमें वो चीज़ रिटर्न करेगा, नहीं तो वो उसे स्किप कर देगा। ठीक है, फिर वो जाएगा अगले के पास, यानी कि इथीरियम पे, उसके बाद वो चेक करेगा कि इथीरियम की आईडी हमारे इस वाले आईडी के इक्वल हो, अगर है तो अच्छी बात है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, वेयर वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तो उसे भी वो स्किप कर देगा। तो ये जो वेयर है हमें देता है एक इटरेबल। ठीक है, हमें इटरेबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक लिस्ट, तो हम कर देंगे इसे .toList। लेकिन अभी भी एरर है क्योंकि ये लिस्ट है और हमें रिटर्न में देना है क्रिप्टो करेंसी, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो हम इस लिस्ट में से इसका पहला एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो हमने क्या करा, मार्केट में से जहाँ पे भी हमारी आईडी मैच हुई, यानी कि एलिमेंट की आईडी से हमारी दी हुई आईडी मैच हुई, तो हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया और फिर उसका पहला एलिमेंट उठा के यहाँ पे इस क्रिप्टो के अंदर डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो। ठीक है, तो फैच क्रिप्टो बाय आईडी नाम का हमारा फंक्शन यहाँ पे बन गया और हमारा मार्केट प्रोवाइडर के अंदर जो हमें काम करना था वो तो यहाँ पे हो गया। तो अब अगली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें जाना है वापस अपने डिटेल्स पेज पे और हमें यहाँ पे दिखाना है अब डेटा। तो सबसे पहले तो अपने कंटेनर के अंदर बना लेते हैं लिस्ट व्यू। ठीक है, इस लिस्ट व्यू के अंदर अपना डेटा दिखाएंगे हम सारा। यहाँ पे दे देते हैं चिल्ड्रन। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर डेटा दिखाना है। तो यानी कि ये जो लिस्ट व्यू है ये हमने मार्केट प्रोवाइडर का डेटा यूज़ कर रहा है। ठीक है, और मार्केट प्रोवाइडर का डेटा यूज़ कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो हुआ एक कंज्यूमर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट व्यू को अभी के लिए करते हैं कमेंट और कंटेनर में देते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर का टाइप क्या है, कंज्यूमर का टाइप है मार्केट प्रोवाइडर। ठीक, और बिल्डर हमारा कॉन्टेक्स्ट हमारा मार्केट प्रोवाइडर आ जाएगा और हमारा चाइल्ड आ जाएगा। और फिर हम इसे हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ रिटर्न कर देते हैं एक लिस्ट व्यू, उसके अंदर दे देंगे अपने चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मार्केट प्रोवाइडर में से, ठीक है, हमारे जो मार्केट प्रोवाइडर है इसमें हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, फैच क्रिप्टो बाय आईडी, यानी कि हम आईडी के बेसिस पे क्रिप्टो उठाएंगे। तो डिटेल्स पेज के अंदर इस बिल्डर के अंदर, ठीक है, जो बिल्डर हमने दिया है इस कंज्यूमर का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रिप्टो बना लेंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम रख दूंगा मैं करंट क्रिप्टो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस मार्केट प्रोवाइडर में बोलेंगे हम फैच क्रिप्टो बाय आईडी। ठीक है, फैच क्रिप्टो बाय आईडी। अभी से आईडी हमें देनी है कौन सी वाली, ये वाली जो हमें इस डिटेल्स पेज पे मिली है, तो वो कर देंगे हम यहाँ पे widget.id यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस करंट क्रिप्टो के अंदर हमारी फैच क्रिप्टो बाय आईडी करके जो भी क्रिप्टो थी यहाँ पे आ गई, और वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट व्यू के अंदर एक टेक्स्ट प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे एक टेक्स्ट, उसके अंदर मैं लिख दूंगा करंट क्रिप्टो डॉट नेम। तो ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन आ गया, और अगर मैं कोई और पेज खोलूँगा जैसे सोलाना, तो देखो सोलाना, पोल्का डॉट, ठीक है, इथीरियम। तो ठीक है, तो हमारे पास यानी कि डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें थी सारी, जैसे हमारा एक फंक्शन बनाना और फिर उसे यहाँ पे ऐसे कंज्यूम करना, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस सिंपल सीधा यहाँ पे यूआई बनाना है और अपनी ये जो वैल्यूज़ है हमारी क्रिप्टो करेंसी डॉट डार्ट के अंदर, ये सारी की सारी यहाँ पे दिखा देनी है। अब यूआई पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में, तुम जैसा चाहो वैसा यूआई यहाँ पे बना सकते हो। तुम्हें यहाँ पे एक क्रिप्टो का मॉडल मिल गया और इसके अंदर सारे डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, क्रिप्टो का यानी कि करंट क्रिप्टो डॉट करके तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यूआई बनाना है, तो यूआई तो तुम जैसा मर्जी बना सकते हो। मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपल सा एक यूआई बना दूंगा। ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाऊँगा। तो अगर तुम चाहते हो मेरे जैसा यूआई बनाना सेम टू सेम, तो तुम फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो ईजिली। और अगर तुम कुछ अलग बनाना चाहते हो तो अलग भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मन में आए वो बनाओ। ठीक है, तो जल्दी से इसका यूआई बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा अपने फेवरेट्स वाले सेक्शन पे।
ओके तो ये बन गया मेरा बेसिक सा यूआई। ठीक है, मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा दी जो भी थी, हमारा प्राइस चेंज वगैरह। ठीक है, प्राइस चेंज को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिया ताकि इन सबसे अलग, क्योंकि वही ज़्यादा मैटर करता है। देखो डेटा अभी अपडेट भी हुआ रियल टाइम में, वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मार्केट प्रोवाइडर तो हर 3 सेकंड में अपडेट हो ही रहा है। ठीक है, तो साथ के साथ जो भी उसके कंज्यूमर्स वगैरह होंगे वो सब तो अपडेट होंगे ही होंगे, तो यानी कि ये वाला पेज भी हमारा अपडेट होगा। ठीक है, रियल टाइम है ये भी। तो ये हमारा बेसिक सा यूआई यहाँ पे बन गया। ठीक है, डिटेल्स के लिए, और सबकी डिटेल्स अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिटेल्स वाला पेज। अब हमें एक छोटा सा फिक्स करना है। ठीक है, एक्चुअली में 2 करने हैं छोटे छोटे फिक्सेस यहाँ पे, उससे पहले कि हम अपना फेवरेट स्टार्ट करें। तो 2 छोटे छोटे फिक्सेस हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जैसे अभी हम जब रीलोड कर रहे हैं हमारी ऐप को, यानी कि हमारा जो मार्केट प्रोवाइडर है, तो ये हर 3 सेकंड में कॉल हो रहा है। यानी कि हर 3 सेकंड में ये फैच डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा है, और यानी कि डेटा को अपडेट कर रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ से हटा सकते हैं।
ठीक है, ऑप्शनल है, ये चीज़ पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर तुम चाहते हो कि हर 3 सेकंड में अपडेट हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहते हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो मतलब दोनों ऑप्शंस में तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम जैसा चाहो वैसे उसे यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए टाइमर हमने देख लिया है कि कैसे काम करता है टाइमर, और इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब पॉइंट ये है कि आखिर हमारा डेटा अब अपडेट कैसे होगा, राइट। अगर हमने उधर से टाइमर हटा दिया तो हमारा डेटा तो एक बार लोड हो गया तो हो गया, ठीक है, अब वो अपडेट तो नहीं होगा। तो अपडेट कैसे करना है अभी से यहाँ से हमें, तो अपडेट हम करेंगे रिफ्रेश इंडिकेटर को यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसको हम रैप कर देंगे अभी के लिए एक सेंटर में, ठीक है। इस सेंटर को बदल के कर देते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन रिफ्रेश, ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऑन रिफ्रेश हम क्या करेंगे, अवेट हमारे मार्केट प्रोवाइडर डॉट फैच डेटा का, ठीक है। तो अवेट करेंगे मार्केट प्रोवाइडर डॉट फैच डेटा, और मेक श्योर तुम्हारा ये जो फैच डेटा वाला फंक्शन है वो फ्यूचर वॉइड हो, ठीक है। सिर्फ वॉइड होगा तो वो अवेट तुम वहाँ पे नहीं यूज़ कर पाओगे, तो फ्यूचर वॉइड इसे यहाँ पे लगा देना, ठीक है, फ्यूचर लगा देना, फिर तुम वहाँ पे उसे अवेट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो फालतू में अपडेट नहीं होगा, ठीक है, हर 3 सेकंड में नहीं होगा अपडेट। तो जैसे ही हम उसे रिफ्रेश करेंगे ऐसे नीचे, ठीक है, तो हमारा डेटा अपडेट होगा, ठीक है। देख सकते हो जैसे हुआ भी था अभी, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमें अंदर भी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। जो डिटेल्स वाला पेज है यहाँ पे भी हम सेम रिफ्रेश इंडिकेटर लगा देंगे एक। तो डिटेल्स वाले पेज के अंदर जो हमारा पेरेंट लिस्ट व्यू है, यानी कि जो सबसे पेरेंट है इन सबका, ठीक है, ये वाला लिस्ट व्यू, इसको हम रैप कर देंगे फिर से सेंटर में, इस सेंटर को बदल देंगे रिफ्रेश इंडिकेटर में, और यहाँ ऑन रिफ्रेश ये सिंक्रोनस अवेट करेंगे हमारे मार्केट प्रोवाइडर डॉट फैच डेटा का, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये रिफ्रेश इंडिकेटर आ गया। तो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई, और दूसरी चीज़ हमारी क्या है, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमारी जो एपीआई है, ठीक है, हम जब अपनी एपीआई से कुछ कॉल कर रहे हैं, जैसे हमारा ये जो गेट मार्केट्स वाला फंक्शन है, तो हम जब ये चीज़ कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। यानी कि मान लो बाई चांस कोई एक्सेप्शन आया था, ये सिर्फ मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेंज कर दूँ, ठीक है, अभी के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब अगली बार भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी कि जब रिक्वेस्ट भेजने की हम ट्राई करेंगे तो एक एक्सेप्शन आएगा, राइट, क्योंकि उसे ऐसा कोई यूआरएल मिलेगा ही नहीं। तो देखो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्शन आ गया और अब हमारी ऐप यहीं की यहीं रुक गई, ठीक है। हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर किसी तरह का कोई एक्सेप्शन आ भी जाता है, ठीक है, बाय चांस चलो कोई एक्सेप्शन आ भी गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे कैच कर लेंगे, ठीक है। हम यानी कि अपनी ऐप की ये जो फंक्शनिंग है इसको कम नहीं होने देंगे। तो इसे बढ़ाते हैं आगे यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस एपीआई के अंदर जाके यहाँ लगाएंगे एक ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और इसके अंदर ये सब डाल देंगे, और इन केस कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसे कैच कर लेंगे, ठीक है, EX में, ठीक है। तो कैच EX यानी कि कोई एक्सेप्शन आया, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो हम रिटर्न कर देंगे हमारे मार्केट्स को, ठीक है, जो भी हमें मिला है डेटा वो, और अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आ जाता है बाय चांस तो हम रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आने वाली, यानी कि हमारा कोड नहीं रुकेगा। तो देखो अभी भी स्पेलिंग रॉन्ग है वहाँ पे। अब अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो देखो डेटा नॉट फाउंड आ गया यहाँ पे, लेकिन किसी तरह की कोई एरर नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, इसको फिर से स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं और रीलोड करते हैं। ओके, तो ये डेटा हमारे यहाँ पे आ गया वापस। तो अब हमें क्या करना था, अब हमारी सेकंड पार्ट था इस वीडियो का हमारा फेवरेट्स बनाना, राइट। ये सारे टैब्स बंद कर लेता हूँ पहले मैं। तो अब हमारा फोकस है हमारा फेवरेट्स बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यूआई के अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि जो हमारा होम पेज है अभी कहीं से कहीं तक यहाँ पे फेवरेट्स को लगाने की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए तो सबसे पहले हम अपने होम पेज को डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। हम अपने होम पेज को डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो ये सब तो हम यहीं रहने देंगे, हम चेंज करेंगे एक्सपेंडेड को, ठीक है। तो हम इस एक्सपेंडेड का क्या करेंगे, इस एक्सपेंडेड को पूरे को उठाएंगे यहाँ से, जिसके अंदर हमारी ये सारी हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो इस एक्सपेंडेड को करूँगा मैं यहाँ से कट, और एक नई फाइल बनाऊँगा
ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा इसका मार्केट्स डॉट डॉट। तो और यहाँ पे हम लेंगे इंपोर्ट करेंगे मटेरियल और साथ के साथ बना लेंगे एक स्टेटफुल विजेट यहाँ पे भी, इसका नाम रखूंगा मार्केट्स। और यहाँ पे हम कंटेनर की जगह रिटर्न कर देंगे हमारा वो एक्सपेंडेड। ठीक है, ऊपर चलते हैं और इसे करते हैं अलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें बस लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इन पे क्लिक करना, साइड में बल्ब पे क्लिक करना, पैकेज इंपोर्ट और इंपोर्ट क्रिप्टो करेंसी को भी कर लो इंपोर्ट और अपने डिटेल्स पेज को भी कर लो इंपोर्ट। ठीक है, तो सारी एरर्स यहाँ से चली गई, लेकिन हमारे होम पेज पे से हमारी क्रिप्टो करेंसीज हट गई, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मार्केट्स लिख दूँ, ठीक है, तो देखो हमारी सारी क्रिप्टो करेंसीज वापस भी आ गई। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारे प्रोजेक्ट को, यानी कि हमारे पेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का। ठीक है, अब देखो हमारा होम पेज कितना सा है। ठीक है, अब हमारा होम पेज कितना छोटा सा है और पहले कितना बड़ा हो गया था, कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी यहाँ पे। तो हमारे मार्केट्स अलग हो गए हैं अब हमारे होम पेज से। ठीक है, अब मार्केट्स के साथ साथ हम अलग कर देंगे हमारे फेवरेट्स भी। ठीक है, एक फेवरेट्स के लिए पेज बना लेते हैं अलग से, .r नहीं, सिर्फ डार्ट। ठीक है, तो सेम चीज़, मटेरियल लेंगे, स्टेटफुल विजेट बनाएंगे फेवरेट्स नाम से और रिटर्न कर देंगे एक यहाँ पे एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड के अंदर एक चाइल्ड। और अभी के लिए यहाँ पे दे देंगे कि फेवरेट्स विल शो अप हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फेवरेट्स आ जाएंगे। तो अब होम पेज पे चल के हमें क्या करना है, अब मैं इस मार्केट्स की जगह अगर मैं यहाँ पे फेवरेट्स दे दूँ तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो फेवरेट्स विल शो अप आ गया और अगर इसे हटा दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम यूज़ करेंगे एक टैब बार व्यू। ठीक है, फ्लटर के अंदर पहले से होता है एक टैब बार व्यू और आज तक मैंने उस पर कोई वीडियो भी नहीं बनाई है, तो वो भी तुम्हारे फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में हमारा टैब बार व्यू भी कवर हो जाएगा। तो हम टैब में उसे कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे अपना टैब बार एक यहाँ पे। ठीक है, एक टैब बार लेंगे। तो ये टैब बार के अंदर हमें देने होंगे टैब्स। ठीक है, कि कौन कौन से टैब्स वहाँ पे हैं अभी। तो इस टैब्स के अंदर हम ले लेंगे एक नया टैब। तो हमारा पहला टैब है हमारे मार्केट का टैब, राइट, हमारे मार्केट्स। तो इसका टेक्स्ट होगा मार्केट्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और टैब ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा फेवरेट्स वाला टैब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आ गई कि नो टैब कंट्रोलर फॉर टैब बार। अब ये जो टैब बार है और ये जो टैब बार व्यू होगी, इन दोनों को कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए। कंट्रोलर के बिना तुम इन्हें यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे कि जो टेक्स्ट फील्ड वगैरह होते हैं वो तुम एक बार को यूज़ कर सकते हो बिना कंट्रोलर के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ डिफाइन कर देंगे एक नया टैब कंट्रोलर। ठीक है, इसका मैं नाम रख दूंगा व्यू कंट्रोलर। ठीक है, व्यू कंट्रोलर, टैब कंट्रोलर, जो तुम नाम रखना चाहो उसका रख सकते हो। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज अभी नहीं करेंगे, हम इनिशियलाइज इसे बाद में करेंगे। तो इसे मार्क कर देते हैं लेट। ठीक है, अब इनिट स्टेट लेते हैं और इनिट स्टेट के अंदर करते हैं इसे इनिशियलाइज। तो हमारा व्यू कंट्रोलर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एक नया टैब कंट्रोलर के। तो अब यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें देनी है, एक तो लेंथ और एक वी सिंक। अब ये लेंथ है कि कितने टैब्स हमें बनाने, तो हमने बनाए कितने टैब्स हैं, 2 टैब बनाए हैं सिर्फ। तो यहाँ पे लेंथ दे देना 2। और वी सिंक, अब ये वी सिंक क्या है, इस वी सिंक के अंदर तुम्हें एक देना है टिकर प्रोवाइडर। यही सेम चीज़ टाइमर वगैरह में भी काम आती है। ठीक है, जब तुम टाइमर वगैरह यूज़ करो किसी स्टेटफुल विजेट में, तो यही टिकर प्रोवाइडर वहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे इसे वी सिंक के अंदर हमें एक टिकर प्रोवाइडर देना है, जो कि हम यहाँ पे दे सकते हैं दिस। अब ये जो दिस है यानी कि ये वाला हमारा विजेट। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि टिकर प्रोवाइडर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का टाइप है होम पेज स्टेट, तो टिकर प्रोवाइडर तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे विद टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स इन। तो अब वी सिंक में से वो एरर हट गया। ठीक है, दिस में से। और अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इस टैब बार के अंदर दे देंगे अपना कंट्रोलर, हमारा व्यू कंट्रोलर। ठीक है, करते हैं इसे रीलोड और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, ठीक है, अब हमारा जो टैब्स है यहाँ पे
आ गए दोनों टैब्स हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार लाइट थीम में देखते हैं सब कुछ ठीक है नहीं। तो देखो लाइट थीम के अंदर वो टेक्स्ट वाइट का वाइट है, लेकिन यहाँ पे वो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो थीम्स होती है ना, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। ठीक है, हम चाहे तो खुद चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐप बार थीम को चेंज करा, स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर चेंज करा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ सेट हो रखे होते हैं पहले से। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट हमने दिए हैं यहाँ पे, इनको उनमें से एक स्टाइल दे देंगे। ठीक है, तो थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमारा जो करंट थीम है वो हम उठाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी टेक्स्ट 1। ठीक है, यानी कि बॉडी का टेक्स्ट देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो बॉडी टेक्स्ट 1 का हमने इसे स्टाइल यहाँ पे दे दिया और इसको सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो अब अगर मैं लाइट थीम में जाऊँगा तो देखो वो ब्लैक है और डार्क थीम में आऊँगा तो वो वाइट है। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट्स और फेवरेट्स वाली टैब बार। ठीक है, ये सिर्फ टैब बार है, ये टैब बार व्यू नहीं है। ये टैब बार हमारे टैब बार व्यू को चेंज करने के काम आती है। ठीक है, तो टैब बार हो गई, इसके नीचे बनाते हैं टैब बार व्यू। ठीक है, इसका भी कंट्रोलर सेम रहेगा हमारा व्यू कंट्रोलर, और इसके अंदर हमें चिल्ड्रन देने पड़ेंगे। अब देखो जितने टैब्स होंगे उतने ही चिल्ड्रन भी होने चाहिए यहाँ। ठीक है, कंट्रोलर लेंथ प्रॉपर्टी 2 डज नॉट मैच द नंबर ऑफ टैब्स। ठीक है, टैब बार व्यू के अंदर 2 तुम्हें देनी पड़ेंगे, जो भी तुमने लेंथ ऊपर डिफाइन करी होगी यहाँ पे उतने चिल्ड्रन तुम्हें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हैं ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन। पहला तो हमारा मार्केट्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट्स आएगा और साथ के साथ हमारा फेवरेट्स आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अभी भी देखो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं अपने डीबग कंसोल में जाऊँ तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ फेवरेट्स में और अपने मार्केट्स में यूज़ करा है एक्सपेंडेड। ठीक है, यानी कि जो भी उसे एरिया मिलेगा उसके अंदर उसे एक्सपेंड होना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो टैब बार व्यू होता है ये कोई भी एरिया उसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देता है। ठीक है, तो यानी कि कोई एरिया ही नहीं है तो वो एक्सपेंड कहाँ पे होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इस टैब बार व्यू को रैप कर देना है एक एक्सपेंडेड में। ठीक है, देखो फेवरेट्स विल शो अप हियर। अगर मैं स्वाइप करूँ, टैब बार व्यू की ये खास बात है, ये स्वाइप पे भी चलता है। ठीक है, अगर मैं स्वाइप करूँगा तो मैं अपने मार्केट्स पे आ जाऊँगा। ठीक है, मार्केट्स हमारे एक बार लोड हो गए, ठीक है, पहली बार, और अब अगर मैं देखूँगा तो वो बार बार लोड नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम उसे रिफ्रेश कर सकते हो ईजिली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से वही ये जो हमारी स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी है, ये जो स्क्रॉल का इफेक्ट है, इसे चेंज कर लेते हैं। तो टैब बार व्यू के अंदर सेम चीज़ जो हम लिस्ट व्यू में करते हैं वही करनी है। तो बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स और पेरेंट में दे देना है ऑलवेज स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स। ठीक है, तो ये बाउंसिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टैब बार व्यू, हमारा सेटअप हो गया यहाँ पे पूरा। तो अब हमें एक्चुअली में फेवरेट्स की सारी फंक्शनैलिटी बनानी है। ठीक है, यानी कि हमारे फेवरेट्स को हमें सेव कराना है, हमें अपने फेवरेट्स को रीड कराना है। ठीक है, सब कुछ कराना है। तो वो सब चीज़ें करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। ठीक है, तो हमने यूआई बना लिया है फेवरेट्स के लिए। ठीक है, हमारा फेवरेट बिल्कुल रेडी टू गो है। अगली वीडियो में हम सीधे सीधे आएंगे और जल्दी से अपने इस फेवरेट्स के लिए एक प्रोवाइडर बनाएंगे, अपने फेवरेट्स के लिए एक मॉडल के अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, वो करेंगे। ठीक है, और फिर हम उस फेवरेट्स को लोड करेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे। और रिफ्रेश करने के लिए सेम वही रिफ्रेश इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइमर यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, टाइमर पूरी तरह से ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि तुम टाइमर ही यूज़ करो और ज़रूरी नहीं है कि तुम रिफ्रेश इंडिकेटर ही यूज़ करो। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो कि तुम दोनों को मिक्स करके यूज़ करो। जैसे कि तुम टाइमर लगा दो कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड, और साथ के साथ रिफ्रेश इंडिकेटर का भी वहाँ पे ऑप्शन दे दो। तो वो ऑप्शनल है, मैं तुम्हें बस ऑप्शंस दिखा रहा था कि तुम 2 तरह से उसे कर सकते हो। ठीक है, 2 तरह से उसे अप्रोच कर सकते हो। तो अब हमारे मार्केट्स अलग हो गए हैं और हमारा फेवरेट्स वाला सेक्शन यहाँ पे अलग हो गया है। तो इस टैब बार के ऊपर अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो ये जो है साइज बॉक्स, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट्स आ गया और ये हमारा फेवरेट्स आ गया, और डार्क थीम, लाइट थीम, सब कुछ यहाँ पे एकदम ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अपने फेवरेट्स की फंक्शनैलिटी बनाएंगे। ठीक है, यूआई तो हमारा बन चुका है अभी के लिए। तो अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।